चलिए, आज जो है हम लोग आए हैं और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स के प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उसका आंसर करना है वो समझेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। मतलब आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, आपके पास एक ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो लास्ट वाला जो है, ये इस लास्ट में कौन सा फिगर आएगा जो इस मैट्रिक्स को फुलफिल करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे तो देख लीजिए, अगर गौर से देखें, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक है, इसमें 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो आप अगर पहली बार अगर इस सिर्फ इस रो को देखें तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या है ना कि ये एक लाइन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 3 पहले आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, लेकिन फिर 4 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब लाइन डिक्रीज नहीं कर रहा है। ये 3 टाइप का ही, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 3 ही आपका क्या है यहाँ पे सिंबल है। इन तीनों में ही जो है ना आपको क्या करना है, आपको चुनना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाइन वाला है, 4 लाइन वाला है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे 3 लाइन वाला। तो ऑप्शन जो है वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन ए मार देंगे तो आपका काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब 3 टाइप का फिगर है, इसको अरेंज करना है। तो इसमें 1 2 3, इसमें आपका 2 1 और 2 3 और 1 है, मतलब ये 3 फिगर है। अब इसमें 4 लाइन वाला और 2 लाइन वाला है, अब कौन सा नहीं तो 3 लाइन वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर यहाँ पे देखते हैं। बस समझ लेना है कि किस वे में ये जा रहा है और कैसे हमको आंसर करना है। यहाँ पे देखेंगे तो अगर देखें तो 2 पट्टी जो है ना वो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। ये फिर से अच्छे से क्रॉस किया, ये टेल पे ये है और ये बीच में आ गया। अब ये फिर से थोड़ा सा जो है ना रिमूव कर गया, थोड़ा घूम गया, हल्का सा जो है ना वो बीच से घूम गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 है। मतलब अब देखिए यहाँ पे ये 3 फिगर है, मतलब कहने का मतलब ये सिर्फ रोटेशन का खेल है। ये जो फिगर है वो अपर में ये वर्टिकल पहले 90 डिग्री गया, तो ये 90 डिग्री ऐसे का चला गया और फिर से ये क्या है ना कि ये मतलब इस तरह से शिफ्ट कर गया। मतलब अगर आप कहें कुछ इस तरह का चीज़, तो आपका यहाँ पे अगर ऐसे आप देखेंगे, ऐसे अगर करेंगे तो ये सामने वाला जो उंगली है ना वो नहीं दिखेगा। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे इस फिगर में है कि अगर आप टी बना लें, टी जैसे ये टी है, अगर इस तरह से रखेंगे तो आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये जो पीछे वाला जो उंगली है वो छिप जाएगा। तो ये पीछे वाला उंगली जो है ना, इसका जो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, छिप गया है, लेकिन है इसमें, ठीक है। तो मतलब एक पार्ट छिप जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस अगर आप लोग समझ रहे होंगे या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो जेड एक्सिस है ये आपके साइड होता है। क्या होता है? आपके साइड। ये जब 3D हम लोग देखते हैं तब, लेकिन जब अगर 2D की बात करें तो ये जेड और एक्स एक्सिस जो है ना कुछ इस तरह से ही दिखता है। एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि आपका ये एक्स और ये क्या है, वाई। जेड जो है वो यहीं पे है, यहीं पे छिपा हुआ है। अगर 2D की बात करें सामने छिपा हुआ है, लेकिन वो आपकी ओर है। अगर 3D में देखने हैं तो जुगाड़ से हम लोग इस तरह से ये मैप करते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया, इसी को पलट दिया, ये है, ये है। अब क्या है कि ये एक बार पलट दिया और एक बार एक जो है ना वो छुप जाएगा। तो ये जो एरो है वो क्या होगा, एकदम सीधा परपेंडिकुलर, एकदम सीधा परपेंडिकुलर आएगा आपके टुवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आंसर नंबर 3 जो है ना आपको वो दिखेगा, ठीक है, एक छिप जाएगा। चलिए तब है नेक्स्ट। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसको समझिएगा आप। एक लाइन है और यहाँ पे क्या है, दूसरा लाइन है, ठीक है, फिर ये तीसरा बन रहा। अब ये कैसे बन रहा है इसको समझिएगा। एक लाइन यहाँ तो है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है। अब क्या है कि ये लाइन जो है नेक्स्ट बार में क्या बन जा रहा है, ये लाइन कहीं पे आ रहा है, या सपोज कीजिए कि ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आके ये मूव कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है। और फिर ये कुछ इस तरह से है। अब समझिएगा, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप जैसे समझें। मतलब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे समझना है कि एक लाइन ये था, दूसरे नंबर पे ये फिगर आया। ये कौन सा फिगर आया, तो ये ऐसा वाला फिगर आया, ये ऐसा वाला फिगर आया। लेकिन ये लाइन ब्लैक वाला जो लाइन है, अभी हम ब्लैक से दिखाते हैं, ये ब्लैक लाइन ऑलरेडी था, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर गया, खा गया। क्या कर गया, खा गया, ठीक है। तो
ये फिगर अलग, ये फिगर अलग, समझ में आ रहा है? मतलब अभी इसको आप मत देखिए, आप समझ लीजिए खा गए, इसको मत देखिए। तो ये दो फिगर के मिलने से ये बना है, ठीक है? मतलब ये पहला फिगर और ये दूसरा फिगर के मिलने से ये थर्ड नंबर बना है। यहाँ भी देख लीजिए, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर और ये तीसरा फिगर। तो आप कहेंगे कि सर अगर ऐसी बात होती तो ये जो है वो इस तरह से बनता, ऐसे बनता। पहला फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ था, दूसरा फिगर हमारा ये दिया हुआ है पीला लाइन, तो हम ये पीला लाइन करेंगे तो ये एक तरह से क्रॉस बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तब क्या है कि जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, वो इरेज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इरेज। मतलब ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये मेरा पहला फिगर, ये दूसरा, इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो ओवरलैप दोनों में कॉमन है, वो हट जा रहा है बस। अब हमारा आ जाइए यहाँ पे, ये हमारा पहला फिगर से, ये हमारे दूसरे फिगर से, तो ये हमारे दूसरे फिगर से। अब कॉमन क्या है? ये वाला पार्ट, ये हट जाएगा तो बचेगा क्या? आपका सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ठीक है? इसको रेड से कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो मतलब ऑप्शन 2। ये समझना है कि कैसे ट्रेंड जा रहा है। बाकी इन सब क्वेश्चंस में कोई दम नहीं रहता है, फिगर ऑलरेडी आपके सामने है, उसी को आपको समझना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? पहला फिगर है ट्रायंगल, दूसरे फिगर में ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? 0 और ये 1, क्योंकि ट्रायंगल तो पहले से था ना, ट्रायंगल तो पहले से था। अब क्या है कि तीसरे फिगर में क्या है? जो पहले फिगर में था वो क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, हट जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, चलिए ये कंसेप्ट क्या आगे बढ़ रहा है। ये पहला फिगर है आपका, चलिए दूसरा फिगर में क्या हुआ? एक प्लस का साइन ऐड हुआ, क्योंकि ये पहले फिगर में। और देखिए तीसरे फिगर में ये पहला फिगर फिर से क्या हो गया? डिलीट हो गया। सेम ही करना है। तो पहले फिगर में हमारा ये है, ये पोर्शन, दूसरे फिगर में एक क्रॉस आ रहा है, तो तीसरे फिगर में क्या रहेगा? बस पहले फिगर वाला क्या हो जाएगा? ये डिलीट हो जाएगा, तो क्रॉस बचेगा। तो हमारा क्रॉस बचेगा, प्लस का साइन नहीं, ये भी क्रॉस है। ये जिस तरह से जिस डायरेक्शन में क्रॉस है उसी तरह से, मतलब इनटू का साइन कर सकते हैं, वो बचेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल रहता है। तब यहीं पे हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? अब इस फिगर को देख लीजिए, अब यही सिंपल है, यहाँ पे अब आप आसानी से कर सकते हैं। बस देखिए यहाँ पे भी 0 0 0 ऐड हो रहा है, एक नया चीज़ ऐड हो रहा है, बस 0 0 0 0। तो सबसे पहले तो देख लीजिए 0 0 0 0 किस में होगा, लेकिन किस में होगा? जो पहला फिगर है उस पे 0 0, सेकंड वाला जो फिगर है वो डिलीट हो जा रहा है। तो पहले फिगर पे ही 0 0 यहाँ पे आ रहा है, पहले फिगर पे ही 0 0 यहाँ पे आ रहा है। सेकंड जो फिगर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो पहले फिगर पे ही यहाँ पे 0 0 ऐसे ऐसे कर दीजिए। बाहर बाहर 0 आ रहा है, ये होगा ना कि ये होगा। ये क्या हो जा रहा है? फिगर के अंदर हो जा रहा है। लेकिन जब आप ये दोनों फिगर देखेंगे तो फिगर जो हमारा पहला फिगर है उसके बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, उसके अंदर नहीं। तो ऑप्शन ये सेकंड वाला। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेकंड आप मार सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तब आपका आता है यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का, ठीक है? चलिए तब हम लोग चलते हैं यहाँ से पेपर फोल्डिंग। अब देखिए पेपर फोल्डिंग पे ध्यान रखिएगा। पेपर फोल्ड मतलब अगर पेपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और पेपर को फोल्ड कर दीजिए, तो इसको बनाने के लिए आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रखें, और जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो आपको आसानी से आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर एग्जामिनेशन हॉल में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक तो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस तो हम घर पे ही करते हैं ना, एग्जामिनेशन में तो आप सीधा आंसर करेंगे तो वो आइडिया आपको लग जाएगा। मतलब देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट फ्रॉम अमॉन्ग द 4 अल्टरनेटिव एज हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। ठीक है, जहाँ से डॉटेड लाइन दिया वहीं से फोल्ड करना है। तो इसको अगर फोल्ड करें, ये इसके ऊपर चढ़ गया, यहाँ से दिख रहा होगा कि ये उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, जब ये यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये क्या बनेगा और कैसे बनेगा? ये ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब में देख रहे हैं कि राइट साइड वाला जो है ना वो क्या है? आपका डॉटेड डॉटेड लाइन है। मतलब इसको ऐसे करके राइट साइड में, राइट से लेफ्ट पे हम लोग फोल्ड कर दिए। तो क्या बनेगा? सबसे पहले बात है कि ये लाइन तो बनेगा, ये लाइन बनेगा। अब ये जो है ध्यान दीजिएगा इसके स्ट्रक्चर पे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा आपको है। तो यहाँ पे देखिए ये अंदर की ओर, ठीक है, और ये जब इधर से जब ये मूव करके आएगा तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो फिगर है, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यों नहीं होगा सर? 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो है इधर से मूव कर रहा है, अगर आप मोड़ेंगे तो ये इधर से मूव करेगा, लेकिन जब इसमें क्या दिया हुआ? इधर से दिया हुआ, इसलिए 3 नहीं होगा। और 2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे
जिसको हम लोग येलो और रेड से दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे लाइन नहीं दिया हुआ तो ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेम है, समझ गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब देख लीजिए, इस पेपर को फोल्ड करना है, फिर राइट वाले पेज को लेफ्ट पे रख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि आपको राइट से ही फोल्ड करना है। तो ये ऑप्शन तो है, जब ये है और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन ये कहाँ आएगा? तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, समझ में आ रहा है, ये कुछ इस तरह से बनेगा जब फोल्ड करेगा। तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसको आप मूव करेंगे ना, इसको जब आप मूव करेंगे तो देखिए हम इसको पीले से दिखा रहे हैं, ठीक है। जब इस चीज़ को मूव करेंगे तो ये पॉइंट तो कॉमन रहेगा ना, लेकिन जब ये आएगा तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पॉइंट है वो एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा तब है। नेक्स्ट अब देख लीजिए, यहाँ पे अब क्या करना है? लेफ्ट से राइट में करना है। क्यों? क्योंकि इधर से आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यहाँ से आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ है, तो लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट से राइट, हमेशा राइट से लेफ्ट नहीं कीजिएगा, वो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा कि ऑप्शन किधर से किधर मोड़ रहा है। तो जब इसको उठा के यहाँ मोड़ेंगे तो ये ऊपर की ओर है, जब इसको उठा के मोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ऐसे और ऐसे। तो मतलब इसको रेड से दिखाते हैं, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, और पहले से तो ऐसे है ही, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए आसान होता है ये फिगर वाला, जितना भी आएगा ना, चाहे फिगर मैट्रिक्स आए, कॉम्प्लेक्स फिगर आए, फिगर फाइंड करना है, फोल्डिंग आए, ये सब जितने भी है ना, सब आसान है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग बताइए, यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, फोड़ना कि इधर मोड़ना किधर से, फिर राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर, आपका जो राइट हैंड है लेफ्ट की ओर मोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या है, एक तो इधर से ये है, जब ये आएगा, ये पेज उठ के आएगा, ये पेज उठ के आएगा, तो इसका तो पॉइंट यहीं रहेगा ना, और एक पॉइंट क्या रहेगा, इससे दूर रहेगा, इतना दूर रहेगा, मतलब पहला पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, तो पहला पॉइंट दूसरे लाइन का यहीं पे रहेगा, इसमें भी यहीं पे है, इसमें भी यहीं पे है, इसमें घसक गया, देख रहे हैं, बीच में तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं हो, तो बीच वाला तो है ही नहीं, क्योंकि बीच में, साइड के बीच में नहीं था, सब कॉर्नर पे आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कौन होगा? तो एक जो है ऊपर वाला पॉइंट यहीं रहेगा, ऊपर वाला पॉइंट यहीं रहेगा, और जो नीचे वाला पॉइंट है ये देखिए बीच में आ रहा है, तो बीच में तो नहीं आएगा, किनारे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्रॉस का साइन बनेगा, और जब आप पेपर फोल्ड करेंगे, ट्रांसपेरेंट कागज ले लीजिए, हम तो बताया ही है, ट्रांसपेरेंट ले लीजिए, फोल्ड कर दीजिए, या हल्का पेज भी है, उसमें मार्कर से आप साइन बना दीजिए, उसको पलट दीजिए, देखिए आपको वही आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझ में अपने आप आने लगेगा। चलिए के है, के को कैसे फोल्ड कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट जब फोल्ड करेंगे तो ये के तो है ना बाबा, तो ये के तो बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें के बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, और इसमें भी के बन रहा है, और इसमें भी के है, के तो सब में है। चलिए अब ये मुड़ना है, इसको मुड़ना है ऐसे, तो ये जो है इसका यहाँ पे रहेगा, और ये कहाँ जाएगा आपका? ये जाएगा यहाँ, ये पॉइंट जितना दूर यहाँ है उतना दूर यहाँ है, मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है यहीं रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, मतलब इस तरह से बनेगा, तो मतलब ये कुछ बी टाइप का शेप आएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कैसे होगा, और सबसे आसान तरीका तो आपको बताई है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ले लीजिए और उस पर करिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने बस बताया है कि कैसे पेपर फोल्डिंग और फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जो है ना, ये प्रैक्टिस हो गया। अब आप जहाँ क्वेश्चन मिले अब उसको आप बनाना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है।